आज वर्मा साइंस सेंटर की तरफ से मैथमेटिक्स की ट्रिक्स खास करके प्रतियोगी छात्रों के लिए कम से कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस तरह के प्रश्न को लेकर के हम आपके सामने हैं। तो चलिए हम एक पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक वस्तु को ₹960 से रुपये के अपेक्षा 1200 रुपये में बेचा जाता है। 1200 रुपये में बेचा जाता है तो 30 अधिक लाभ मिलता है। 30%, तो 30% अधिक लाभ मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, इसकी जो सॉल्यूशन है, हम लोग ये देखेंगे कि एक वस्तु को 960 रुपये के अपेक्षा 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो 30% अधिक लाभ मिलता है। तो क्रय मूल्य क्या है? तो हम सबसे पहले चलेंगे कि 960 रुपये और 1200 रुपये में अंतर कितना है? अंतर आ जाता है, दोनों को घटा के देखते हैं तो 240 रुपया अंतर आ जाता है। ये 240 रुपया किसके बराबर हो जाता है? तो 30% अधिक लाभ के बराबर होता है। तो लिखेंगे 30% बराबर 240 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। 30% बराबर 240 रुपया। इसलिए कितने में 240 रुपया आता है? तो 30% में, अतः क्रय मूल्य बराबर होगा 240/30 गुना 100। काट दीजिए इसको 8 बार में। क्रय मूल्य इसका 800 रुपया हुआ। यही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आज की जो प्रश्न है वह है कि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपया कम मुनाफा मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ सीधी सी बात है कि कोई वस्तु 12% के लाभ पर बेचा जाता है के बदले में 8% के लाभ पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ में कमी आ गई। वह कमी 232 रुपया के बराबर हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो चलिए प्रतिशत लाभ क्या है? 12%
और 8%। अंतर देखिए, अंतर बराबर हो गया 4%। 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर जब बेचा जाता है तो 4% का नुकसान होता है। तो फायदा जो हो रही है उस वस्तु का 232 रुपया घट जाता है, कम हो जाता है। ऐसी हालत में हम लिख सकते हैं कि ये जो 4% अंतर मिला वह किसके बराबर होगा? 232 रुपया के बराबर होगा। ठीक है, चूँकि 4% 232 रुपया के बराबर है, इसलिए इसका 1% क्या होगा? 1% होगा 232 भागा 4 बराबर 58 रुपया। ठीक है, और यदि इसको 12% पर बेचा जाता, यानी 100% पर, तो क्या होता है? इसलिए 100% पर अगर बेचा जाता है तो मुनाफा कितना होता है? 58 × 100 रुपया बराबर 5800 रुपया। यही क्रय मूल्य होगा। यही क्रय मूल्य होगा। यहाँ सीधी सी बात है, 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा गया तो लाभ में अंतर कितना हो गया? 4% का। क्वेश्चन कहता है कि तब 232 रुपया कम का मुनाफा मिलता है, तो यही 4% 232 रुपया के बराबर है। अब इस पर देखें कि 1% इसका कितना है, तो 1% होगा 232/4 बराबर 58 रुपीज़। इसलिए 100% क्या होगा? तो इसका क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य हो गया 58 × 100 रुपीज़ बराबर 5800 रुपया। ये क्रय मूल्य होता है। यही है, कम समय में आपको मिल गया। नहीं तो इसको यदि हम बाय द रूल अगर बनाते तो हमको ये ज़्यादा समय लेता है। तो प्रतियोगी छात्रों के लिए कम से कम समय में हम इस तरह से हिसाब बना सकते हैं। थैंक यू। देखो, अभी जो हमारे सामने में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 0.27 पर बार है को भिन्न में हम कैसे बदलें। तो हम लोग पहले जान लें कि ये नंबर को हम ले लेते हैं 27 को, तो 27 ले लिए। अब देखते हैं कि 27 में किस नंबर पर बार है। तो बार है 7 पर, 7 पर बार है, और किस पर नहीं है? तो 2 पर नहीं है, तो 2 को घटा देंगे। अब बटे में लिखेंगे कि कितने नंबर पर बार हैं। 1 नंबर पर, तो 1 नंबर पर बार है तो 1 9 लिखे 9 लिखेंगे। कितने पर बार नहीं है? 1 नंबर पर, तो 0 दे देंगे। जिस पर बार नहीं है उसके बदले 0 लेते हैं। तो ये हो गया 25/90। काटने के लिए आप काट सकते हैं। 5 5 जा 5 × 5 25, 18 × 5 90 बराबर 5/18 भिन्न। यही इसी तरह से हम इसको बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रश्न कहता है कि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो उस संख्या का आधा मान क्या होगा? 3/4 कोई संख्या है, x y z जो भी संख्या हो, उसका 3/4 भाग जो है 60 है। तो चलिए हम चलते हैं। शॉर्टकट मैथ ट्रिक बताती है कि प्रतियोगी छात्रों को कम से कम समय में
सॉल्यूशन प्राप्त हो, यानी समय को बचाए कैसे। तो समय को बचाने के लिए हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का आधा मान क्या होगा। चलिए 3/4 भाग बराबर कितना हो गया 60। 3/4 भाग हो गया 60। इसलिए इसका एक भाग क्या होगा, एक भाग हो जाएगा 60/3/4 बराबर 60 गुना 3। इसको काट दीजिए, 20 तिया 60 बराबर 20 गुना 4 बराबर 80। वह संख्या 80 है। 80 का आधा बराबर 80/2 40 होगा। कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें, हम लोग बहुत इजी समय में, कम समय में बना लेते हैं, समय की बचत हो जाती है। ये कहता है कि 3/4 60 है तो एक कितना होगा 60/3/4 बराबर, ये उलट करके ऊपर जाएगा तो ये हो जाता है 20 गुना 4 बराबर 80। इसलिए 80 का आधा 40 होगा। दैट्स क्लियर।